नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने जो गुणसूत्रों में होने वाले जो परिवर्तन थे, जिनको हम गुणसूत्रीय विवर्तन कह रहे थे, उस टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो पिछली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर के पिछली क्लास को देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी क्रोमोसोमल एब्रीविएशंस की। तो गुणसूत्रों में होने वाले संख्यात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों को हमने दो भागों में विभाजित किया था। जो पहले थे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस थे, यानी कि कुछ संरचना से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं गुणसूत्रों में, उनकी बात की थी। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं उनके संख्या में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं जो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। तो स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोमल एब्रीविएशन थे उसके अंदर हमने 4 अलग अलग प्रकार के देखे थे। उसमें जो पहला था वो डिलीशन था, जो दूसरा है वो डुप्लीकेशन है, जो उसका तीसरा प्रकार है वो है इन्वर्जन, और जो चौथा है वो है ट्रांसलोकेशन। तो पिछली क्लास में हमने डिलीशन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम डुप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन से शुरू करते हैं। जो अपने संरचनात्मक जो गुणसूत्रीय विवर्तन थे उनमें हमने जो पिछली क्लास में जो डिलीशन को डिस्कस किया था, तो डिलीशन थे वो 2 प्रकार के थे। पहली बात डिलीशन ज्यादा जिसे हम न्यूनता कह रहे थे। तो न्यूनता क्या होती है, किसी क्रोमोसोम का कोई भी सेगमेंट यानी कि कोई उसका भाग जो होता है वो टूट करके डिलीट हो जाए, तो उसे हम डिलीशन या न्यूनता कह रहे थे। तो न्यूनता डिलीशन 2 प्रकार के देखे थे हमने। एक था जहां टर्मिनल जो रीजन था उसका, यानी जो टेलोमियर सेंटर से यानी कि टेलोमियर वाले भाग से अगर कोई क्रोमोसोम का भाग टूट करके डिलीट होता है तो उसे हम टर्मिनल या फिर अंतःखंड वाला न्यूनता कह रहे थे। जबकि जो दूसरी थी वो थी अंतराली या इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर और टेलोमियर के बीच का कोई भाग जो होता वो क्रोमोसोम का टूट करके डिलीट हो रहा था, तो उसे हम इंटरस्टिशियल डिलीशन बोल रहे थे। आज हम इसका जो दूसरा प्रकार द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन, उसको हम डिस्कस करने हैं। आज की क्लास में हम द्विगुणन यानी कि डुप्लीकेशन से शुरू करते हैं। तो डुप्लीकेशन क्या होता है, तो क्रोमोसोम का कोई भी भाग जो होता है वो कोशिका में क्या होता है, एक से अधिक बार पाया जाना, यानी कि कोई सेगमेंट जो है उसका एक कॉपी और पाया जा रहा है। यानी कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र के किसी एक भाग का सेल के अंदर यानी कि कोशिका में 2 से अधिक बार पाया जाना, यानी कि जो कोशिका जो कोई क्रोमोसोम्स होता है उसका कोई भाग जो होता है वो कॉपी करके उसका एक नया रीजन और ऐड हो जाए क्रोमोसोम्स में, तो उसे हम द्विगुणन या फिर डुप्लीकेशन कहते हैं। अब ये जो डुप्लीकेशन की प्रोसेस है या द्विगुणन की जो प्रक्रिया है, यह भी 2 प्रकार की होती है। तो ये जो अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा वाला जो भाग है, जो अतिरिक्त जो खंड है या भाग है, वो उसी गुणसूत्र में अगर सामान्य खंड के तुरंत बाद यानी कि जिस रीजन की कॉपी हुई है उसी रीजन के बाद में अगर वो ऐड हो जाए और उसी क्रम में जिस सीक्वेंस में उसके जीन्स जो अरेंज है उसी क्रम के अंदर अगर वह स्थित होता है, तो हम इस कंडीशन को या इस दशा को हम अनुक्रम द्विगुणन यानी कि टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम का कोई भाग जो है वो अगर कॉपी करके फिर से उस क्रोमोसोम में ऐड हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो खंड है उसी क्रोमोसोम में जहां से वो कॉपी हुआ है उसके सामान्य खंड यानी कि जैसे ही जिस भाग का कॉपी हुआ है उसके तुरंत बाद हुआ है उसी क्रम में व्यवस्थित होता है, तो हम इस कंडीशन को अनुक्रम द्विगुणन यानी कि टैंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। इसके विपरीत अगर जब अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो खंड अपना सेगमेंट है यानी कि जो कॉपी होने वाला जो भाग है वो अगर उसके उल्टे क्रम में स्थित होता है, यानी कि जो भाग कॉपी हुआ है वो उसके घूम करके उल्टी कंडीशन या उसका जो विपरीत जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसके अंदर वह अरेंज होता है, तो हम इस कंडीशन को प्रतिलोम द्विगुणन या इस घटना को हम प्रतिलोम द्विगुणन या रिवर्स डुप्लीकेशन भी कहते हैं। अब इस डुप्लीकेशन की प्रोसेस को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि कैसे जो इसके जो प्रकार हैं, जो रिवर्स और टैंडम डुप्लीकेशन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने एक क्रोमोसोम लिया है जिसके ऊपर 4-5 जीन उपस्थित हैं जो ABCD क्रम में इसी अरेंज में ये व्यवस्थित हैं। तो जो डुप्लीकेशन की होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई भाग होता है वो कॉपी कर करके उसमें दोबारा प्रेजेंट होता है, यानी कि इसका कोई सेगमेंट होता है ये कॉपी करके 2 बार से ज्यादा यानी कि 2 बार पाया जाता है उसका जो अमाउंट होता है। तो डुप्लीकेशन हमने 2 प्रकार के देखे थे। एक देखा था जहाँ पे कॉपी होकर के वह उसी क्रम में उसके जहां से नॉर्मल क्रोमोसोम्स की कॉपी हुई है उसी क्रम में उसके आगे वह व्यवस्थित होता था, उसको हम टैंडम डुप्लीकेशन कह रहे थे। जबकि रिवर्स डुप्लीकेशन क्या होता है, जो भाग कॉपी हो रहा था वह उसके उल्टे क्रम में अरेंज होता था। तो यहाँ पे जो नॉर्मल क्रोमोसोम में दिखाया गया इसमें क्या हो रहा है, जो ई और एफ, जो टैंडम डुप्लीकेशन उसमें क्या है, जो ई और एफ के जो जीन्स दिखाए गए हैं इनका कॉपी हुआ है, यानी कि डुप्लीकेशन हुआ है इन दोनों जीनों का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका क्रम सीक्वेंस दिया गया है ABCDEFGH के रूप में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपी होने वाला जो भाग है जस्ट इसके आगे और साथ ही इसका जो सीक्वेंस या अनुक्रम जो इसका वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे EF है तो ये भी EF की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे डुप्लीकेशन को हम टैंडम डुप्लीकेशन या फिर अनुक्रम द्विगुणन के नाम से जानते हैं। सारी दूसरी प्रोसेस में जहाँ पे जो जीन्स थे उनका क्रम क्या हो रहा था, ये कॉपी कर करके यहाँ पे
ये जो इनका जो सीक्वेंस है वो उल्टा हो गया है, यानी कि जो ई एफ था वो फिर आगे एफ और ई के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि उल्टा होकर के यहाँ पे ये कॉपी यानी कि इसका डुप्लीकेशन जो है वो उल्टा होकर के हुआ है। इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स डुप्लीकेशन या फिर प्रतिलोम द्विगुणन के नाम से जानते हैं। जो संरचनात्मक जो एब्रीवेशन थे उनमें जो तीसरा प्रकार है वो है इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन। तो इन्वर्जन का मतलब होता है या उल्टा हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी क्रोमोसोम का जो भाग होता है उसके अंदर क्या होते हैं, जो जीन्स होते हैं यानी कि जो जीनों की जो अनुक्रम पाया जाता है वह अनुक्रम अगर उल्टा हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इन्वर्जन या फिर प्रतिलोमन कहते हैं। तो इन्वर्जन को देखते हैं। तो गुणसूत्र में किसी भाग में जीनों का क्रम यानी कि गुणसूत्र का जो कोई भी भाग होता है यानी कि क्रोमोसोम्स में किसी भी भाग के अंदर अगर जो जीन्स उसके अंदर पाए जाते हैं उन जीनों का क्रम अगर उल्टा हो जाए यानी कि विपरीत हो जाए तो उसे हम इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं। तो इन्वर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें यदि इन्वर्जन वाले भाग में सेंट्रोमेयर उपस्थित होता है तो उसे हम पेरीसेंट्रिक यानी कि परिकेंद्रीय इन्वर्जन या परिकेंद्रीय प्रतिलोमन कहते हैं। और यदि अगर इन्वर्जन वाले भाग में सेंट्रोमेयर उपस्थित नहीं होता है तो उसे हम पैरासेंट्रिक या पराकेंद्रीय इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं। तो इन्वर्जन की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है, यानी कि जो जीनों का जो सीक्वेंस जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम का भाग होता है वह उसमें कट लगती है और वह उल्टा हो जाएगी, घूम करके वह उल्टा हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम इन्वर्जन कहते हैं। और ये दो प्रकार से होते हैं। अगर इन्वर्जन होने वाले भाग में अगर सेंट्रोमियर भाग ले रहा है तो उसे हम पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। और अगर उसमें सेंट्रोमियर यानी कि उसमें जो केंद्र बिंदु, उसमें जो क्रोमोसोम का जो केंद्र बिंदु होता है इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, अगर वह उसमें प्रेजेंट नहीं होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम पराकेंद्रीय इन्वर्जन या पराकेंद्रीय प्रतिलोमन कहते हैं। अब हम इन्वर्जन को डायग्राम की सहायता से देखते हैं कि जो इन्वर्जन होता है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो इन्वर्जन में हमने बात की थी कि क्रोमोसोम का कोई भी जो हिस्सा होता है वह पलट करके उल्टा हो जाता है, यानी कि उसका जो अनुक्रम या सीक्वेंस, जो जीनों का सीक्वेंस जो होता है अगर वह उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो उसे हम इन्वर्जन कह रहे थे। और इन्वर्जन जो थे वो दो प्रकार के थे, एक पेरीसेंट्रिक और दूसरा पैरासेंट्रिक। जो पेरीसेंट्रिक या जिसे परिकेंद्रीय प्रतिलोमन कहते हैं उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर का भाग जो होता है वो उसमें पार्टिसिपेट यानी कि हिस्सा ले रहा है। और जो पैरासेंट्रिक या जो पराकेंद्रीय जो इन्वर्जन होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोमियर का हिस्सा उसमें भाग नहीं लेता है। यानी कि अगर उल्टा होने वाले क्रम में अगर सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसे हम पैरासेंट्रिक कह रहे हैं, और अगर करेगा तो उसे हम पेरीसेंट्रिक या परिकेंद्रीय इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल क्रोमोसोम लिया गया है, इसके ऊपर जो उसका जीनों का सीक्वेंस इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसका जो सेंट्रोमियर वाला भाग होता है, ये जो सेंट्रोमियर वाला भाग है ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि इस इन्वर्जन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। इस क्रोमोसोम के अगर हम जीनों का अनुक्रम देखें तो यहाँ पे ए बी सी डी पाया जा रहा था, जबकि आगे ई एफ जी एच है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ इतना हिस्सा जो था क्रोमोसोम का, यहाँ से जो हिस्सा था ये अलग होकर के घूम गया है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर भी शामिल हो रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर शामिल हो रहा है यहाँ पे। तो इसका जो जीनों का अनुक्रम था वो डी सी बी ए और ई एफ जी एच हो गया है। तो इस ऐसे प्रोसेस को जहां पर सेंट्रोमियर उसमें हिस्सा ले रहा है तो ऐसे इन्वर्जन को हम पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन या परिकेंद्रीय इन्वर्जन कहते हैं। जो इसका दूसरा प्रकार है जिसे हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कह रहे हैं। जो पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होता है इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर का जो भाग होता है क्रोमोसोम में वह इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, यानी कि जो इन्वर्जन की प्रोसेस के अंदर सेंट्रोमियर का हिस्सा भाग नहीं ले रहा है, तो उसे हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जीनों का अनुक्रम जो इस प्रकार से है, ए बी सी डी एफ जी एच। तो यहाँ पे क्या है, जो ए बी वाला जो पोर्शन है या जो सेंट्रोमियर वाला पोर्शन होता है ये एज इट इज जैसा क्रोमोसोम में दिखाया गया है पेरेंट वाले में उसमें भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो अनुक्रम जो चेंज हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ये जो डी वाले सेगमेंट है ये चेंज हो रहे हैं घूम करके। तो यहाँ पे जो एफ था वो जो बाद में था वो घूम करके यहाँ पे सी के पास में आ गया है। तो एफ ई डी जी एच ये इसका अनुक्रम हो गया है। तो इस अनुक्रम में क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर इस हिस्सा नहीं ले रहा है, इसलिए हम इसे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन या पराकेंद्रीय प्रतिलोमन कहते हैं। तो संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन का जो चौथा टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण। तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, एक क्रोमोसोम से टूट करके किसी दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएं तो उसको हम ट्रांसलोकेशन या फिर स्थानांतरण कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, जब गुणसूत्र का एक भाग अलग होकर के किसी दूसरे असमजात यानी कि नॉन होमोलोगस गुणसूत्र से संलग्न हो जाए तो इसे हम स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यहाँ पे जो असमजात गुणसूत्र पे ट्रांसफर होने को बोल रहे हैं, तो असमजात गुणसूत्र क्या होते हैं, हमें पता है जो डिप्लोइड कोशिकाएं होती हैं, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो जो पेयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ये दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, आपस में समजात होते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी जो कॉपी होती है, जैसे प्रत्येक जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है तो ये इसका जो कॉपी होगा वो भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही होगा। तो इन दोनों को हम समजात गुणसूत्र कहते हैं, यानी कि जो जोड़ों में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होते हैं,
क्रोमोसोम्स का कोई एक भाग अलग होकर के, यहाँ से अलग होकर के किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र पे, हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3 किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जाकर के ट्रांसफर हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम का जो भाग होता है वह किसी असमजात गुणसूत्र के ऊपर जाएगा, यानी कि समजात गुणसूत्र पे जाएगा तो उसे हम ट्रांसलोकेशन नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा असमजात गुणसूत्र होते हैं उसके ऊपर जो होने वाले ट्रांसफर होते हैं उसी को हम ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। ये जो ट्रांसलोकेशन या जो स्थानांतरण प्रोसेस होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होता है इसमें सिंपल टाइप का ट्रांसलोकेशन और दूसरा होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो जो सिंपल या सरल जो स्थानांतरण होता है उसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र का कोई एक जो भाग होता है वह किसी असमजात गुणसूत्र पे ट्रांसफर हो जाए या उस क्रोमोसोम से जाकर के संलग्न हो जाए। यानी कि एक क्रोमोसोम का एक भाग यहाँ से अलग होता है और किसी नॉन होमोलोगस या असमजात गुणसूत्र से जाकर के जुड़ जाए, तो उसे हम साधारणतः सिंपल या सरल स्थानांतरण कहते हैं। जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, परंतु इसमें क्या होता है, जब एक गुणसूत्र का एक भाग जिस असमजात गुणसूत्र में स्थानांतरित होता है उसी गुणसूत्र का जो भाग होता है वह पहले गुणसूत्र में स्थानांतरित हो जाए, तो इसे हम रेसिप्रोकल या पारस्परिक स्थानांतरण या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 का कोई भाग जो है वो क्रोमोसोम नंबर 3 के अंदर ट्रांसफर हो गया, तो अब क्या होगा, इसका जो असमजात गुणसूत्र के ऊपर इसका भाग जो है वह ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर 3 है, जो भाग यहाँ से इस 1 नंबर वाले से जब 3 नंबर वाले में ट्रांसफर हुआ है, वहां से इसी क्रोमोसोम से अगर कोई भाग जो होता है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 3 का कोई भाग जो होता है वह क्रोमोसोम नंबर 1 पर वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या पारस्परिक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं। अब हम ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस की बात करें, इसे हम स्थानांतरण कह रहे हैं। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता था, क्रोमोसोम का कोई एक भाग था वह एक क्रोमोसोम से अलग होकर के किसी असमजात गुणसूत्र के ऊपर ट्रांसफर हो रहा था। जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस थी वो दो प्रकार से हो रही है। एक जो हमारा प्रकार है वो है सिंपल ट्रांसलोकेशन और जो दूसरा है वो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो जो सिंपल वाला ट्रांसलोकेशन है उसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का कोई एक भाग अलग होता है और किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसे हम इसे सिंपल ट्रांसलोकेशन या साधारण स्थानांतरण कहते हैं। जो दूसरे प्रकार के जो ट्रांसलोकेशन या जो स्थानांतरण की प्रोसेस है वो है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, गुणसूत्र का कोई एक भाग है वो किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के ऊपर ट्रांसफर होता है। उसी समय क्या होता है, जो जिस ग्रुप पे ट्रांसफर या जिस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर होता है पहले वाला, तो वहां से दूसरे क्रोमोसोम से क्या होता है, इस पहले वाले पर फिर से कोई नया जो खंड होता है वो इसके ऊपर फिर से ट्रांसफर हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या जो पारस्परिक स्थानांतरण होता है ये इसे कहते हैं। ट्रांसलोकेशन को हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम या जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होते हैं, उसके ऊपर उपस्थित जो जीनों के जो क्रम होते हैं, जीनों की संख्या होती है और उन जीनों का जो प्रकार होता है वो बिल्कुल एक समान होता है, इसलिए हम इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। जबकि जो असमजात गुणसूत्र होते हैं जिन्हें हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, जीनों की जो संख्या और प्रकार होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम असमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो जो ट्रांसलोकेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्र का कोई जो हिस्सा होता है वह यहाँ से स्थानांतरण होकर किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र के ऊपर यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर होता है। तो वहां सिंपल वाले ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई यहाँ पे दो असमजात गुणसूत्र दिखाए गए हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपली जो सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है उसमें क्या होता है, एक असमजात गुणसूत्र से किसी दूसरे असमजात गुणसूत्र पर वह हिस्सा यानी कि उस क्रोमोसोम पहले वाले क्रोमोसोम का भाग इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए, तो इसको हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाले क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, यहाँ से कट लगता है और यहाँ से जो ए बी वाला जो जीन है ये इस दूसरे क्रोमोसोम यानी जो दूसरा असमजात गुणसूत्र है इसके ऊपर ट्रांसफर होकर के इसके ऊपर ऐड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम सिंपल ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों गुणसूत्र में आदान प्रदान नहीं होता है। जो इसका दूसरा प्रकार है वह है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होते हैं, जो दो असमजात गुणसूत्र होते हैं यानी कि दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या होते हैं, आपस में क्रोमोसोम एक्सचेंज होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का कोई जो भाग होता है वो एक्सचेंज या आदान प्रदान इनका होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कट लग रहे हैं वो यहाँ से इसमें दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो एबीसी वाला जो पोर्शन है ये इस नीचे वाले नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आ जाता है, जबकि इसका जो ये 1 2 3 वाला जीन का जो पोर्शन है वो इस ऊपर वाले जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पारस्परिक आदान प्रदान हो रहे हैं, इसलिए इनसे पारस्परिक स्थानांतरण या फिर रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं।
तो हमने अब तक जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय जो स्ट्रक्चरल जो क्रोमोसोमल एब्रेशन थे उनमें हमने 4 अलग अलग प्रकार के देखे, जिसमें पहला जो था वो डिवीजन था, दूसरा डुप्लीकेशन, जो तीसरा टाइप था वो इन्वर्जन था, और जो चौथा टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण। तो इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में अपने जो रिमेनिंग जो गुणसूत्रीय विपतन रह गए हैं, जिनको हम संख्यात्मक या न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम या न्यूमेरिकल क्रोमोसोम एब्रेशन कहते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्लास थी उसका जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से जाकर के पहले वाले लेक्चर को भी देखें।